नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में मैं एक बागेश्वर भक्त, एक मुसलमान बाजिन औरत तथा एक चील का बहुत ही सुंदर गजब का वाक्य सुनाएंगे, जिसको सुनकर के वाकई आपके जीवन में कुछ न कुछ सीखने को ही मिलेंगे। क्या एक गजब कुदरत की करिश्मा होती है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के इस कहानी को शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक भगवान के भक्त जो तपस्वी थे, एक साधु बाबा, जो एक पहाड़ी की ऊंचाइयों पर जो जाकर के छोटी सी कुटिया बना करके भगवान की भक्ति किया करते थे। और वे भगवान की भक्ति करते करते, उनके मंत्रों का जप करते करते, उच्चारण करते करते उनको कुछ सिद्धियां भी प्राप्त हो गई थी, जिसके वजह से उनके पास काफी लोग अपने दुख तकलीफ समस्याओं को लेकर के जाते थे। और पहाड़ी के निचले हिस्से में जहां से एक जो है सरोवर निकलती थी, एक छोटी सी सरोवर थी, और उस सरोवर में मछलियां भी थी। लेकिन उस सरोवर पर जो है रोज एक जो है मछुआरा मछली पकड़ने जाता था, और उस मछुआरे का एक बेटा भी था। बेटा काफी छोटा था, वह हमेशा अपने पिताजी के काम में हाथ बटाया करता था। वह मछुआरा रोज मछलियां पकड़ने जाता था, लेकिन कभी उसे मछलियां मिलती थी, कभी उसे नहीं मछलियां मिलती थी। वह मछुआरा सोचता था कि काश कभी ऐसा होता कि मेरे जाल में खूब सारी मछलियां फंसती, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है। बेटा उससे पूछता कि पिताजी, पापा, आखिर हम लोगों के जाल में आखिर ढेर सारी मछलियां क्यों नहीं फंसती है? उसने कहा, शायद हम लोगों का कर्म में हम लोगों ने कुछ ऐसी गलती किया होगा जिसकी वजह से हम लोगों को ये दिन देखना पड़ रहा है, वरना ढेर सारी मछलियां फंसती, खाने तक नहीं हो पाते हैं, इतनी मछलियां फंसती है। लेकिन अगर ढेर मछलियां फंसती तो हम लोग उसको बेच करके अच्छे खासे पैसे भी कमा लेते। लेकिन हम लोगों का पता नहीं कब वो दिन आएगा, अच्छे दिन कब आएंगे मुझे पता ही नहीं है। लेकिन कभी कभी उस मछुआरे के जाल में अगर अपने खाने पीने से थोड़ी सी मछलियां अधिक हो जाती थी, तो पहाड़ी के निचले ही हिस्से में कुछ दूरी पर उसके घर से, उस मछुआरे के घर से कुछ दूरी पर जो है एक उसका दोस्त मुसलमान रहता था। उसका परिवार था मुसलमान और मुसलमान की बीवी। वह दोनों लोग बड़ी अच्छे से घर में रहते थे, लेकिन वह जो है उसकी बीवी जो थी बांझ थी, उसके संतान नहीं थे। बहुत सारे प्रयास किए, वैद्य हकीम के पास गए थे, लेकिन कोई दवा काम नहीं की जिससे उन्हें कुछ संतान की प्राप्ति हो सके। एक भी बच्चा नहीं पैदा हुआ। उसकी औरत जो है हमेशा बच्चों के लिए हुटकती थी कि काश मेरा भी कोई बच्चा होता। और इस तरीके से हमेशा जो इन लोगों की बातें चीतें होती रहती थी। कभी कभी वो ले जाकर के मछलियां दे देता था, लेकिन उस मछुआरे के पास इतनी सारी मछलियां नहीं मिल पाती थी कि वह जो है बेच सके और अच्छे खासे पैसे कमा सके। और उधर वह जो मुसलमान भाई की जो बीवी थी, वह अपने पति से कहती है कि मैंने वो जो पहाड़ी वाले बाबा है ना, जो पहाड़ पर रहते हैं ना, मैंने उनका बड़ा नाम सुना है। क्यों ना हम लोग एक बार चलते हैं वहाँ पर, वे कुछ करेंगे, कुछ दुआ कर देंगे, कुछ हम लोगों के लिए अपने भगवान से कुछ दुआ कर देंगे, तो अवश्य हम लोगों का शायद जो कोख भर जाएगा। जो बाजिन का जो दाग लग रहा है, कलंक है, ये दाग छूट जाएगा। क्यों ना एक बार हम लोग चलते हैं। वह जो मुसलमान की बीवी थी उस साधु बाबा को, उस पहाड़ी वाले बाबा को, उस भगवान को मानती थी, लेकिन उसका पति था बिल्कुल ही नहीं मानता था। वह कहता था कि बिल्कुल धकोसला है, तुम बस अपने अल्लाह पर भरोसा रखो, वह सब कुछ देगा, उसकी कृपा लगेगी, उसकी दुआ लगेगी, तुम्हारा कोख अवश्य भर जाएगा। लेकिन वो साधु बाबा ढोंगी है, पाखंडी है, उसके पास नहीं जाना, कभी भूल करके भी उसका नाम मत लेना। जब वो ऐसा कहता था ना, तो वह मन ही मन अपने पति को जो है दोषी कहती थी। लेकिन उसकी पत्नी को पूरा का पूरा भरोसा था कि हाँ, वे बाबा जो है करते वास्तव में कुछ उनके पास शक्तियां हैं, जिसके ऊपर अमल करते ना, उनका अमल जो बिल्कुल ही कामयाब होता है। जिनकी जो समस्याएं रहती, जो रास्ता बताते, उसको अपनाने से अवश्य उनके रास्ते निकल जाते हैं। अगर हम भी एक बार काश चल जाते तो क्यों ना हम लोगों का जीवन के जो दुख दर्द है, जो संतान का जो बाजिन का धाक लगाए खत्म हो जाता। तो वह जो है महिला मन ही मन सोचती, अगर हम लोग जा नहीं सकते हैं तो किसी तरीके से हम जो उनको अपने घर पर अगर बुला करके खाना खिलाने वास्ते, दावत के वास्ते, अगर किसी तरीके से यदि वो मेरे घर पर आ जाते हैं तो बस हमारा काम हो जाता। लेकिन वे घर पर आएंगे तो आएंगे कैसे? उसकी पत्नी मुसलमान थी, लेकिन अल्लाह के साथ साथ वह उस भगवान पर भी भरोसा करती थी, उनकी भी प्रार्थना करती थी, उनकी भी पूजा करती थी।
ताकि किसी भी तरीके से बस मुझे एक बच्चा हो जाए। वो उस भगवान को मानने वाले थे। इधर वह मछुआरा बेचारा काफी परेशान रहता है अपनी मछलियां पकड़ने के लिए। रोज बेचारा मेहनत करता था। इधर उसके परिवार में कभी कभी कुछ इतनी सारी दिक्कतें आ जाती थी कि कहीं 1 रुपया 1 पैसे भी नहीं घर में रहते थे। केवल मछलियों को खा करके ही गुजारा करना पड़ता था। ना तो उसके घर में चावल मिलते थे, ना तो रोटी, बस मछलियों को खा करके। उसके पास इतने पैसे नहीं होते थे, इतना धन नहीं मिल पाता था। लेकिन एक दिन वो जो मछुआरा जो है मछली पकड़ रहा था, जाल फैलाया जा रहा था, और वे जो पहाड़ी वाले बाबा किसी कारण बस उस रास्ते से, पहाड़ी के निचले हिस्से में आकर के उस रास्ते से गुजर रहे होते। उसने देखा कि एक मछुआरा जो जाल लगाए बैठा है, और उसके साथ में एक बेटा भी है, काफी उदास बैठा हुआ है। क्यों ना हम इसका कारण पूछ लेते हैं। उस साधु बाबा ने उस मछुआरे से पूछा कि बेटे, तुम बहुत चिंता में बैठे हुए हो, आखिर क्या बात है? तुम इतने उदास क्यों हो? जाल लगाए भी हो और उदास भी हो। उसने कहा, बाबा आप तो शायद सब कुछ जानने वाले हैं। मैं हमेशा रोज सुबह से शाम तक यहाँ पर जो है जाल लगाता हूँ, लेकिन मेरे जाल में इतनी मछलियाँ नहीं फंसती है कि जिससे हम लोगों का घर का रोजी रोटी भी अच्छे से चल सके। साधु बाबा ने कहा कि शायद तुम जो कार्य करते हो सही करते हो, लेकिन तुम्हें भगवान पर भरोसा नहीं है। कभी तुमने भगवान की पूजा पाठ नहीं की, कभी तुमने उनकी आराधनाएं नहीं की, कभी उन पर विश्वास नहीं किया। एक बार तुम जो दिन भर जो काम करते हो, हर बार में तुम जो भगवान का नाम लेकर के, अपने इष्ट देव का नाम लेकर के बस जाल लगाओ, देखना कैसे नहीं तुम्हारा कल्याण होगा। उसी दिन से तुम्हारा दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि अवश्य होगी। लेकिन अगर तुम्हें जो मछलियां मिलती है, अगर मछली के पेट से कोई चीज निकलता है तो उसे जो है जड़ी बूटी वाले दुकान पर ही ले जाना। ऐसा वो बाबा जी कह करके चले जाते हैं। उस मछुआरा को बाबा की बातों को उतना सीरियस नहीं लेता है, लेकिन वह सुना जरूर रहता है। बाबा ने जैसा कहा था कि भगवान पर भरोसा करके तुम काम करना, भगवान का नाम लेकर के। और वह मछुआरा बाबा के कहे अनुसार जो भगवान का नाम लेकर के वह जाल लगाते, लेकिन तो भी मछलियां नहीं फंस लेती। शाम हो जाती है, लेकिन जब शाम होती है तो शाम होने के उपरांत जो एक बार जो 2 मछलियां जाल में फंस जाती है। काफी बड़ी बड़ी मछलियां फंसती है। वो मछुआरा और मछुआरा का बेटा उन दोनों मछलियों को देख करके बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। वे दोनों के दोनों मछलियों को किनारे निकालते हैं। तो उसका बेटा कहता है कि पापा आज तो 2 मछलियां मिली, अभी दोनों मछलियां बड़ी बड़ी है। आज एक जो मछली है ना, एक मछली हम लोग बना करके खाएंगे और एक मछली को ले जाकर के मार्केट में, बाजार में बेच देंगे। उसने कहा हाँ ठीक है, क्यों ना। अभी तो बेचारे दोनों बाप और बेटे प्लान बना ही रहे थे, तब तक जो एक उसमें से मछली, एक जो उड़ता हुआ चील आता है और जोर से झपट्टा मार करके वह चील जो है लेकर उस मछली को उड़ जाता है। जब वह उड़ जाता है तो उड़ते उड़ते तब तक एक और दूसरी चील, दोनों लोग आपस में उस मछली को खाने के लिए लड़ाई करने लगते हैं, ऊपर ही ऊपर। लेकिन उस मछली के छीने छाने के चक्कर में कुछ दूर वह चील जो मछलियों को लेकर के चला गया होता है, और वह जो मछलियां जाकर के उस मुसलमान भाई के घर में गिर जाती हैं। फिर जब वहां पर वो मछली गिर जाती है तो उसका भाई, जो मुसलमान भाई रहते हैं, उसकी पत्नी वह देखती है कि आंगन में एक मछली ताजी गिरी है, क्यों ना आज हम लोग भरपेट करेंगे। क्योंकि वह किसानी का काम करता था, उसके पास भी इतने सारे धन जायदाद नहीं थे कि हाँ वह भली भांट जो है अपना परिवार का गुजारा कर सकता था। वह भी बहुत ही गरीब था। फिर इधर जो मछुआरा, जो एक मछली बची रहती है, उस मछुआरा उस मछली को ले जाकर के घर पर अपने पत्नी को देता है और कहता कि आज भगवान के नाम पर मैंने मछली पकड़ने का जो जाल फैलाया था, और देखो आज बड़ी बड़ी 2 मछलियां फंसी थी, लेकिन एक मछली तो चिल लेकर के उड़ गया। हम उसका पीछा तो नहीं कर सकते, लेकिन एक मछली बची है काफी ताजी, आज हम लोग भरपेट जो भोजन करेंगे। उसकी पत्नी उस मछली को काटती है तो मछली के पेट में से कुछ जो है लाल रंग का कुछ चीज निकलता है। जैसे वो लाल रंग का चीज निकलता तो वो पत्नी उसकी साइड में रखी रहती है। वो अपने पति को बुला करके कहती है, देखिए ना जी, ये मछली के पेट में क्या खाई है, कैसा कंकड़ पत्थर जैसा लाल रंग का है। तो वह जो कहता है कि ठीक है फेंक दो, कोई बात नहीं है, कुछ गंदगी होगी, कुछ गंदगी खा ली होगी। लेकिन वो जो लाल रंग का जो चीज था देखने में कुछ अजीब था। तब तक उसको साधु बाबा के द्वारा कही गई जो बात रहती याद आ जाती है कि अगर मछली के पेट से कुछ चीज निकलता है तो उसको जड़ी बूटी वाले दुकान पर ले जाना, जो महंगे से महंगे जो जड़ी बूटियां जहां पर बिकती वहां पर ले जाना।
उसने कहा शायद जो बाबा कहे थे उनके कहने के अनुसार इस लाल रंग के जो चीज मिला इसको ले जाकर के क्यों देखते हैं। वह लाल रंग की जो चीज रहती है उसको ले जाकर के वो मछुआरा एक बहुत ही महंगी बड़ी जो है जड़ी बूटी वाले दुकान पर ले जाता है और वह उसको दिखाता है। तो जो दुकानदार वहां पर आता है वो उसको देखते ही अचंभित हो जाता है। वो कहता है अरे यार ये तुम्हारे पास ऐसे कैसे आ गए। उसने कहा कि तो मेरे को मछली के पेट से निकाला था। कहते कि तुमको पता है नहीं एक बहुत ही महंगी जड़ी बूटी जल्दी मिलती नहीं, बहुत बड़े बड़े लोग इसका कितने दिनों से इंतजार करते हैं और ये तुम्हें मिल गए। बताओ तुम इसके कितने पैसे लेना चाहते हो, 2 लाख 4 लाख 5 लाख। उसने कहा जितना अधिकतम आप दे सकते हैं। उस छोटा सा लाल रंग का जो चीज था उसके वो 5 लाख रुपए मिलते हैं। अब तो वह 5 लाख रुपए मिलते हैं। बहुत ही खुश होता है, आकर के अपने बीवी को बताता है। खूब दोनों लोग खुशी होते हैं, इतना खुश होते हैं कि वह जो है अपने वह मुसलमान भाई को भी बताता है कि देखो मछली के पेट से मेरे को एक चीज मिली है। तो उसने कहा यार आखिर ये कैसे हुआ। उसने कहा कि बस एक साधु बाबा मिले थे जो पहाड़ी पर रहते थे, उसने जैसा कहा था काश वे मेरे को मिल जाते थे एक बार, मैं उनके चरणों में गिर करके जैसा वे कहते बस मैं वैसा ही काम करता। वे बहुत ही सत्यवादी है, उनका द्वारा कहा गया कथन झूठ नहीं होता। उसको भी कुछ उनके बातों पर भरोसा हो जाता है कि शायद ये बात जो कह रहा है ना सत्य कह रहा है। और उसने कहा कि देखो मेरी बीबी हमेशा कहती कि उस पहाड़ी वाले बाबे को बुलाने के लिए, पहाड़ी वाला बाबा को बुलाने के लिए एक मौका है, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे भी हो गए, क्यों ना एक अच्छा सा दावत रखते हैं और उस पहाड़ी वाले बाबा को अपने घर पर बुलाएंगे। उसने कहा ठीक है क्यों ना। तो वह क्या करते हैं कि दोनों लोग मिल करके, मछुआरा और वह मुसलमान भाई मिल करके एक अच्छी सी बढ़िया पार्टी रखते हैं। खीर पुलाव पूरी सब्जी ये सब चीजें बनाते हैं और उस पहाड़ी वाले बाबा को दावत पर बुलाते हैं। बाबा चूंकि विरोधी तो नहीं थे कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, इसका भोजन करेंगे इसका भोजन नहीं करेंगे, वह मछुआरा है ऐसा बिल्कुल ही नहीं, बल्कि सच्चे दिल से सच्चे पाक दिल होगा तो अवश्य वह बाबा जो स्वीकार कर लेते हैं। और वह बाबा जो है उन लोगों के जो दावत दिए गए रहते हैं उनके दावत पर निमंत्रण पर अवश्य आते हैं। बाबा वह भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद वह जो मुसलमान भाई की पत्नी रहती है तो वह आकर के बाबा के पैरों में गिर जाती है। कहती बाबा मैं आपसे बहुत दिनों से मिलना चाहती थी, लेकिन मेरे पति है कि मानते ही नहीं है। मैं इतने दिनों से बाजी नहीं हूं, हमारे कोई पुत्र नहीं होते हैं। कृपया करके कुछ ऐसा उपाय बताइए कि जिससे हम लोगों का ये जो बाजिन का कलंक है ना हमेशा के लिए खत्म हो जाए। कुछ ऐसा रास्ता बताइए बाबा। उसने कहा कि क्या वास्तव में तुम जो इस कलंक से हटना चाहते हो, बाजिन से मुक्ति पाना चाहते हो, या जो तुम्हारा पति है मेरे कहने अनुसार जो मैं कहूँगा काम करने के लिए वो करेगा, वो तो नहीं करेगा। वहीं पर उसका पति भी रहता है, चूंकि उसका जो दोस्त रहता है मछुआरा, उसके साथ बाबा ने जैसा जैसा कहा था उसकी जीवन बदल गई थी, क्योंकि जितना वह कभी सपने में भी नहीं सोचा था उतनी बड़ी उसकी आमदनी हुई थी। उसको भी कुछ आंखें खुल गई थी, भरोसा हो गया था, विश्वास हो गया था, हाँ वास्तव में इनके पास कुछ सिद्धियां हैं, ये जो बातें कहते सत्य होती है। वह अपने पत्नी से कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुमसे भी कहता हूं और बाबा के सामने भी कहता हूं कि आज अगर हम लोगों के भाग्य में अगर संतान हो जाते हैं, संतान की प्राप्ति हो जाती तो मैं अपना मजहब ही छोड़ दूंगा। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, मैं आपके धर्म को स्वीकार कर लूंगा। बस आप जो है एक बार हमारी पत्नी का कोख जो भर दीजिए, आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। उसने कहा ठीक है। तो उस बाबा ने भगवान के मंदिर में जाकर के उसके लिए कुछ भगवान से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि हे भगवान अगर मेरी पूजा पाठ में, मेरी भक्ति भाव में अगर थोड़ी भी शक्ति होगी, श्रद्धा होगी, ये जो औरत है मुसलमान है लेकिन दूसरे मजहब की होते हुए भी आपके मजहब को मानने के लिए तैयार है, बस अगर आपको भरोसा करना है, विश्वास करना है तो बस आप इसकी कोख भर दीजिए। और इस तरीके से वह बाबा प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के उपरांत जो है कुछ ही महीने बीते रहते हैं कि वह जो है प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है। गर्भवती ये खबर सुन करके जो उसका पति रहता है उसके खुशी के फूले ना समाये जाए। अब तो समझ जाते हैं कि बस जो है तो वही है, साधु बाबा ही है। उसको इतना विश्वास हो जाता है कि वह अब तो मीट मछली मांस मदिरा ये जो
काम करते थे, कभी कभी वो अनैतिक काम किया करता था, बिल्कुल ही छोड़ देता। एक दिन वो मुसलमान भाई उस बाबा के पास भी जाता है, कहता है बाबा सच्ची बताइए, आप जिस भगवान की पूजा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, आखिर उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है? बाबा ने कहा देखो, इस जो मेरे भगवान है ना, वह दिखते नहीं है, बस कुछ मंत्र होते हैं, उनके मंत्रों को पढ़ो, साथ में कुछ नियम होते हैं, उनको भी पालन करना होता है। तो उसने कहा कि नियम? कौन से नियम? उसने कहा कभी किसी प्राणी को कष्ट नहीं देना, मीट मांस मछली ये सब चीजें नहीं खाना होता, दूसरों की सेवा करना होता है, बेजुबान जो प्राणी रहते हैं उनकी सेवा करो। अगर आप ऐसा काम करते हो तो भगवान हमेशा जो खुश रहता है, आपके बुरे कर्म रहते हैं वे भी अच्छे में बदल जाते हैं। बस आप जो है इन सब चीज़ों को, नियमों को पालन करो, और कुछ मंत्र मैं बता देता हूँ, उस मंत्र का उच्चारण करते रहना, भगवान की सद्बुद्धि तुम्हें मिल जाएगी। और इस तरीके से बाबा उसे कुछ मंत्र देते हैं और उस दिन से वह उनके गुरु बन जाता है। और वह बाबा जी के कहे के अनुसार जो है, वह जो मुसलमान भाई अब तो सनातन धर्म में आ जाता है, भगवान को मानने वाला हो जाता है, अल्लाह की इबादत करना छोड़ देता है। उसी दिन से वह भगवान की भक्ति भाव करने लगता है, और ठीक 9 महीने बाद जो है एक सुंदर सा पुत्र की प्राप्ति होती है। अब वह मछुआरा को भी दिन पर दिन जो है उसकी भी बढ़ोतरी होने लगती है, और वह दिन पर दिन जो है जैसा जैसा वे बाबा कहते थे उनसे हमेशा जो मिला करते थे, और भगवान की भक्ति भाव में कर करके वह अपना काम भी किया करता था। इस तरीके से यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। लेकिन मैं इस कहानी के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको भगवान पर भरोसा हो, विश्वास हो, आस्था हो, लोगों की सेवा करते हैं, बेजुबान प्राणियों की सेवा करते हैं, मारते नहीं, किसी को सताते नहीं है, तो आपकी हर इच्छाएं वह पूरी होगी जो आप सोचते हैं। भगवान पर विश्वास और भरोसा, आस्था लगाने से आपके सारे के सारे सपने सच हो जाते हैं। चाहे वह संतान संबंधी हो, चाहे धन संबंधी हो, किसी प्रकार की कोई पीड़ा आपको सता नहीं सकती है। जिसके साथ में भगवान का हाथ होता है, उसका भला कोई क्या बाल बाका मिटा सकता है। उसके जीवन में कैसा भी अकाल मृत्यु हो, काल सर्पदोष लगा हो, कैसा भी कोई भी घटना घटित होने वाली थी, भगवान अपने भक्त की रक्षा करने आते ही आते हैं। और भगवान की कृपा पाने के लिए हमेशा जो है सही कर्म करना ही चाहिए। तो इस तरीके से आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगले वीडियो में मैं एक खूबसूरत कहानी लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।